हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और आप सभी का एक बार फिर वेलकम है हमारे निवारणा क्लासेस में। ठीक है। और स्टूडेंट आज बात करेंगे, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9 के लिए चैप्टर मोशंस, अभी चैप्टर मोशन ही चल रहा है। ठीक है। उसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है। आज बात करनी है आज के इस वीडियो सेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज क्या करना है कि इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके वी विल फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यानी मोशंस के कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है। सो स्टूडेंट देखते हैं आज के इस टॉपिक पर। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे और इसके थ्रू हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब क्या है बच्चों, आपके मन में बहुत एक्साइटमेंट हो रहा होगा, सर इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, किस टाइप की चीज़ों को बात करेंगे। तो डोंट वरी, माई सेल्फ सुवीर दास और मैं आज के आपके सारे कंफ्यूजन को आज के इस कॉन्सेप्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल मेथड का यूटिलाइजेशन करना है और इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली मैं आपको पहले वो चीज़ बता दूं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स में पहला आपके पास होता है फर्स्ट v = u + at। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद हम उसको मैकेनिकल मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम सिंपल मेथड से बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, v = u + at। सेकेंड है s = ut + ½ at²। v u ये सब सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी and v means final velocity and a means accelerations and t means time. ठीक। and third v² = u² + 2as। these are the 3 questions of equations of motions। ठीक है। और इन चीज़ों को आज हम बात करेंगे सबसे पहले बाय ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड से बात करने के लिए हमें यहाँ पे जो ग्राफ यूटिलाइज करेंगे, आपके मन में ये भी एक कंफ्यूजन होगा, सर हम ग्राफ कौन सा यूज़ करें, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ करें, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करें। ठीक है। बट डाउट की कोई ज़रूरत नहीं, कोई गुंजाइश यहाँ नहीं होनी चाहिए आज के क्लासेस में, बिकॉज हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लेंगे वो लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और 3 जो इक्वेशंस होते हैं 1 2 3, these are 3 questions having each different name। इनके अलग अलग नेम भी है। तो जैसे जैसे मैं एक एक आपको समझाऊंगा वैसे वैसे इनके नेम जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले लेके चलना है। और जो ग्राफ हम लेके चलेंगे वही ग्राफ आपके तीनों के लिए होंगे, बट उनके नेम अलग अलग होंगे। यानी कि चेहरे एक है बट नाम क्या, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। चेहरे एक होंगे, नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, बिकॉज ग्राफ में फिर बाद में डिले हो जाता है। तो ग्राफ में क्या है देखिए, और इसी ग्राफ में कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है। बार बार एक ही ग्राफ होगा, ऐसा नहीं कि बार बार सारे ग्राफ को चेंज करें। तो ये हो गया टाइम। ठीक, ये टाइम एक्सिस हो गया। और यहां बात करेंगे वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 कंडीशंस आपको स्पेशल मेंशन किया था, और मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि इन चीज़ को याद कर लेना, बिकॉज अभी हम अपकमिंग जो हमारे टॉपिक्स होंगे उन पर हमें बात करनी है। वो क्या था, वो था कि एक जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशंस एक्सेलरेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और एक क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्टार्टिंग सम फाइनाइट कंडीशंस। तो फाइनाइट वाला जो केस होगा वो हमें यहां पर यूटिलाइज करना है। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, जो फाइनाइट केस है वो हमें यूटिलाइज करना है। सो फाइनली स्टार्ट हियर लाइक पॉइंट ए, यहां से हमें स्टार्ट करना है, यहां से लाइक दिस। ओके, सिंपल है ए। और ये जो फाइनल पॉइंट है, लेट मी टेक दिस वन इज पॉइंट बी, और इस पॉइंट को क्या लेट करेंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी। अब यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शंस। सो दिस इज सी, यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो टाइम एक्सिस पर है। यहाँ से भी एक प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक, दिस वन इज डी। ओके, और यहाँ से अगर एक प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करते तो कोई नहीं, अदरवाइज वर्चुअली आप इसको राइट कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेट मी टेक दिस वन इज ई। अब इतने सारी चीजें आपने राइट कर ली है, तो इनकी वैल्यूज भी हमें वो भी 1 by 1 राइट करना है। वैल्यूज में क्या होगा, देखो स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम है, सो ओ से लेकर ए, ओ ए ये हो जाएगा इनिशियल, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट से, सो दे हैव इनिशियल वेलोसिटी। एंड ओ ई लास्ट में स्टॉपिंग पॉइंट का ई है और वेलोसिटी के एक्सिस पर है, सो ओ ई इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यू फॉर हो गया इनिशियल और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, एंड अगेन ओ सी इज इक्वल टू ए डी, दिस वन इज टाइम टी, और ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, दिस इज टाइम टी। ठीक है, सो ये भी निपट गया। अब आपको ये निकालना बी डी, सो बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फाइनली, देखो ओ ए ऑल्सो इक्वल टू डी सी एंड ओ ई इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। सारी चीजें स्टूडेंट्स क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, और एक एक करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इन अ वेरी इजी मेथड। सो फाइनली बी डी इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू आएगी बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी। और बी सी कितना है, बी सी एक हिसाब से हो गया ओ ई वी, वी माइनस यू, दिस द वैल्यू ऑफ बी डी। तो ये जो वैल्यूज है मैंने आपको पहले राइट कर दिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे वैल्यूज आपके तीन जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस, वहां पर स्टूडेंट्स हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो भूल मत जाना, पता चले भूल गए सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके जो आपकी इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशंस है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इतने टाइम में तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इनके जो नेम है, नेम भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके नेम कौन कौन से इसके नेम होते हैं। ठीक है, देखो पहले जो इसमें फर्स्ट है, द फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी और टाइम। ठीक, वेलोसिटी, और इसको हम बोलते हैं यहां पे वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशंस के लिए हमें क्या करना है कि हमें वेलोसिटी और टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ठीक है, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। इट मीन्स यू कैन राइट हियर फ्रॉम द फिगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और स्लोप ऑफ लाइन मैंने आपको बताया था, स्लोप ऑफ लाइन मींस एक्सीलरेशंस, बताया था आपको, याद होगा प्रीवियस वीडियो में, नहीं है तो जाओ पहले देखो और उसके बाद फिर वापस आ जाओ। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन एक्सीलरेशंस ए बी। स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, जनरली स्लोप ऑफ लाइन में क्या बताया था, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो याद रखना स्लोप ऑफ लाइन को एक हिसाब से हम ग्रेडियंट वाला सिस्टम भी कहते हैं, ग्रेडियंट टेन थीटा भी यूटिलाइज करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू टेन जो होता है वो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, सो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू वी डी अपॉन ए डी। सो ए, अब द वैल्यू ऑफ द वी डी हेयर वी माइनस यू, so putting v minus u and value of ad also given is how much, is small t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस यू दिस इज 80, v को आपको अलग रखना है, सो फाइनली दैट इज v इक्वल टू u प्लस 80। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, अब आपको जल्दी से क्या करना कि जल्दी से इसको पहले आपको नोट करना है, नोट करने के बाद जो बाकी के दो आपकी इक्वेशंस है उसको भी हमें क्या करना, बहुत आराम से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस, और सेकंड इक्वेशंस का नेम क्या है, सेकंड इक्वेशंस का नेम यहाँ पर है पोजीशंस टाइम रिलेशंस। ठीक है, यूजिंग करेंगे इसी ग्राफ को, बट उसका नेम क्या होगा, नेम आपके पास होगा पोजीशंस टाइम रिलेशंस। इट मीन्स कि इंपॉर्टेंस जो है वो पोजीशन है, और पोजीशंस का मतलब है एक हिसाब से डिस्टेंस।
क्लियर है? टाइम इन्वॉल्व होगा, चलो टाइम में कोई परेशानी नहीं है, बट पोजीशंस है, यानी कि हमें अच्छा खासा जोर किस पे देना पड़ेगा? पोजीशंस पे देना पड़ेगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए पोजीशन टाइम रिलेशंस। अब पोजीशन टाइम रिलेशंस के लिए सपोज दैट कि आपके पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, फिर वो ए पे गया, फिर वो बी पे गया, फाइनली कहाँ पे गया? सी पे। यानी ओ ए बी सी, इट मीन्स द बॉडी मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ओ टू ए टू बी टू सी। और प्रीवियस में ही मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कि स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? उनका एरिया डिफाइन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट? मुझे निकालना है यहाँ पे पोजीशन। अब पोजीशंस आएगा कैसे? पोजीशन आने के लिए मैंने क्या कहा कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओ ए बी और फाइनली कहाँ पर? सी। यानी बॉडी ने यहाँ से पूरे चक्कर लगा लिए, पूरे चक्कर लगा लिए, तो सीधी सी बात है, आप उसे क्या बोल सकते हैं? सो पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट स्मॉल एस इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट किया? ओ ए बी सी, ठीक, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब इसमें कितने पार्ट्स है एरिया में? पहला पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट आपके पास ये है। तो पहले इसको फिर से आप इसको ब्रेक करें। अगेन एरिया ऑफ ओ ए बी सी में यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस सेकेंड पोर्शन में क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, दो, ये फर्स्ट था और ये आपके पास सेकंड, तो दो कंडीशंस आपने राइट कर लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल है, सो देयरफॉर एल क्रॉस बी, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं बहुत इजी में ओ सी क्रॉस ए ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ए डी और हाइट आपके पास हो गया बी डी, सो एस, ठीक है, एस इक्वल टू ओ, एक ओ सी की वैल्यू यहां पर क्या स्टूडेंट? देखिए द वैल्यू ऑफ ओ सी का स्टूडेंट दिस, यानी कि टी, आप राइट करो यहाँ पे टी। ए ओ की वैल्यू क्या है? अगेन स्टूडेंट ए ओ की वैल्यू यू है, सो राइट हियर यू 1/2 द वैल्यू ऑफ ए डी अगेन टी एंड द वैल्यू ऑफ बी डी हियर वी माइनस यू। अब जो सेकंड इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यानी जो स्टार्टिंग में मैंने राइट किया था, उस इक्वेशन में क्या है? उस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि उस इक्वेशन में v माइनस यू बिल्कुल भी नहीं है। अब v माइनस यू बिल्कुल भी नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें इसको हटाना है। सीधी सी बात है, जो है नहीं तो हटा दो। अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हटाने के लिए हम पहला इक्वेशन से यूटिलाइज करेंगे। नाउ यू नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इसको ब्लैक से राइट करता हूँ। सो v माइनस यू दिस इक्वल टू ए टी। हमें इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है? हमें इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है और इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी क्या राइट करना? हमें ए टी पुट करना है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी क्रॉस एंड हेयर ए टी। एक टी से टी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। सो फाइनल यानी दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो योर आंसर, यानी कि जो इक्वेशंस है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसे क्या कहते हैं? पोजिशंस टाइम रिलेशंस। टाइम क्यों? देखो टाइम दो बार आएगा ना, 1 2, और पोजिशन मीन्स जो लेफ्ट साइड का सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये। सो पोजिशंस टाइम रिलेशंस। अब इसके बाद जो फाइनल है पोजिशंस वेलोसिटी रिलेशंस, ठीक है, यानी पोजिशंस होगा उसमें और वेलोसिटी होगा, उन पर बात करनी है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट जल्दी से आप इसको राइट करें, फिर मैं जल्दी से आपको थर्ड इक्वेशन बताता हूं, ठीक। सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे फाइनल इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड,
ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 को एक्सप्लेन कैसे करें, बोर्ड में मैंने आपको राइट कराया है। बोर्ड में क्या राइट किया है, बोर्ड में मैंने बताया आपको पोजीशन टाइम रिलेशंस, यानी पोजीशंस होगा और आपके वेलोसिटी, इन दोनों पे बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको जोर देना है। और याद होगा 3rd इक्वेशंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी वेलोसिटी की मेजॉरिटी है और एक्सेलरेशन है, और साथ में आपके पास क्या है, साथ में आपके पास है डिस्टेंस। ठीक, स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए ये जो प्रोसेस है ये भी लगभग जो इट्स रिलेटेड टू इक्वेशन नंबर 2, जो सेकंड है उससे रिलेटेड है। सेकंड में मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट्स पहले O पे है, फिर A पे है, फिर B पे है एंड फाइनली पॉइंट C पर है। ठीक है, इट इज सेम या कह सकते हैं सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2। आपको फिर से वही राइट करना है जो पहले आपने राइट किया था। क्या राइट किया था, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम OABC, तो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल, जब एक आपको पोजीशन चाहिए तो डिस्टेंस तो चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल by object, distance travel by object, it means कि s is equal to, अब जब s इक्वल टू क्या हो जाएगा, OABC, इसमें हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, अब आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ अलग ही नेम देंगे। यू कैन सी दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, बन रहा है या नहीं बन रहा है, एकदम परफेक्टली ट्रेपेजियम बन रहा है, तो आप राइट कर सकते हैं दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का सिंबल होता है स्टूडेंट, देख लीजिएगा जो मैथ के स्टूडेंट्स है, OABC, और 9 में सभी के पास मैथमेटिक्स है तो इतना हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बनता है इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला बनता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड, चलो भैया सम ऑफ पैरेलल साइड ढूंढना है, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो ये है और ये, यानी कि पूरा है, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप लेके चले पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या लेंगे, इन केस ऑफ ट्रेपेजियम OA और यहाँ पर BC। ठीक है, सो S इज इक्वल टू, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सो सम ऑफ पैरेलल साइड इट मींस OA प्लस BC डिवाइडेड बाय 2, डन। हाइट, हाइट में क्या लेंगे, हाइट में लेंगे A से लेकर D, तो यहां पर हो गया स्टूडेंट्स AD। अब जो वैल्यूज हैं भैया, जो वैल्यू है वो एक एक करके रख दीजिए फिर से। OA की वैल्यू क्या है, वैल्यू है U प्लस, और BC की वैल्यू क्या है, V डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू ऑफ AD इज स्मॉल t। अब हमारे पास टाइम की जरूरत है, अब देखो स्टार्टिंग में राइट किया, टाइम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब टाइम की जरूरत नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें करना है टाइम को रिप्लेस। तो भाई करो ना, अब इतना लेट क्यों लगा रहे हो, टाइम को रिप्लेस करते हैं। अब टाइम को रिप्लेस कैसे करेंगे, टाइम को रिप्लेस करने के लिए फिर से मैं आपको राइट करूंगा v इक्वल टू u प्लस AT, सो t इज इक्वल टू v माइनस u, देयरफॉर a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि अब इसको कहाँ रखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो s इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू, टाइम को रिप्लेस करेंगे v माइनस u एंड डिवाइडेड बाई a। सो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया a प्लस b, a माइनस b, दिस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, सो देयरफॉर s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as, और फाइनली द वैल्यू कम्स आउट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड द equation is v square equal to u square plus 2as. So student, this is equation number 3 and very important equations. ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपका काम है कि इसको बेटर तरीके से नोट करना एंड फिर इसको रिवाइज भी करना। याद रखना कि थर्ड वाले इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेके चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, सब राइट किया।
एक ही चीज़ राइट की। अब थर्ड इक्वेशन में क्या टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ये आप पढ़ चुके हैं, टाइम निकाल के पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फाइनली और यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हम लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैनेजिंग करके देन वी विल गेट इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो हम बात करेंगे, आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इक्वेशन मोशन बाय सिंपल मेथड, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल होगा तो वो मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट बिफोर हमने बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में, जिसमें मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के 3 जो इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे ग्राफिकल मेथड से हम एक्सप्लेन करते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, पोजीशंस टाइम रिलेशंस एंड पोजीशंस वेलोसिटी रिलेशंस, ये 3 इक्वेशन थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है। बट अब हमारी जो टाइम है, यानी हमारे पास जो टाइम है वो है सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करें। इन 3 इक्वेशंस को अब सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए आज फिर मैं जस्ट अभी बताया है, फिर से आपको समझाऊंगा कि वो 3 इक्वेशंस को फिर से कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल मेथड से। ठीक है, सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, पहले भी बात कर चुके हैं। वी स्क्वायर जो भी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी तीनों को अभी बात करनी है सिंपल मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इक्वेशंस ऑफ मोशंस को बाय सिंपल मेथड से। इक्वेशंस ऑफ मोशंस नॉर्मली क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं, एक हिसाब से जो डायग्राम बनेगा, कोई खास डायग्राम इसमें बनेगा नहीं, बट मैं आपको कोशिश करता हूं कि जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइक यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है और a से b की ओर मूव करे और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, v हो जाए। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में इसने अगर स्मॉल s डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर एक्चुअल में टाइम 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका टाइम क्या होता है, एक हिसाब से t बन जाता है। और ऐसे a से b डिस्टेंस अगर s हो, सो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होगा, फर्स्ट का मतलब ही मैंने आपको उसमें ग्राफिकल में बताया था। फर्स्ट आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। ठीक है, जो पहला आपके पास है वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, तो यहाँ आप राइट करेंगे फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस में मैंने डायग्राम नॉर्मली आपको एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, सिंपल डायग्राम है। सो आप राइट करेंगे एक्सेलरेशंस। ठीक है, एक्सेलरेशंस a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशंस, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू, अब चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू एंड डिवाइडेड बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, सो फाइनली v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हो गया, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, v प्लस ई टू आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गया है। अब एक काम करते हैं, इसी में फटाफट चलेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हॉट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कौन से जो मेथड्स हैं वो मेथड्स को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेथड में एक हिसाब से चलेंगे हम, डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए एट पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल यू। एट पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, एट पॉइंट ए पर है u और एट पॉइंट बी पर है b। हमें फाइंड करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके,
सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए यहाँ यूटिलाइज करके चलेंगे. नाउ सेज देयर डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. हम इस कॉन्सेप्ट को लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो डिस्टेंस मीन्स एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड देयरफॉर टाइम हमारे पास हो जाएगा स्मॉल t. टाइम क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम हो गया स्मॉल t, ठीक है. अब क्या है कि सेकेंड इक्वेशन में v की जरूरत तो है नहीं, सो यू नो दैट जैसे ये राइट किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वैल्यू उठा के सीधे इसको यहाँ ट्रांसफर करो, ठीक है. सो एस इक्वल टू ट्रांसफर करने से क्या होगा स्टूडेंट, v को हम रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू टी. सो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस यू, दिस इज 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई इंटू टी. टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू से डिवाइड भी कर देते हैं लगे हाथ. सो एस इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस फिर टी से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ए टी स्क्वायर बाई 2. तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल. सो फाइनली सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, हमें चाहिए था सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. तो ये आपको मिल चुका है सेकेंड इक्वेशंस. अब बात करनी है कौन से इक्वेशंस में, अब बात करेंगे हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशंस में, ठीक है. थर्ड इक्वेशंस इट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब बोर्ड पूरा भर चुका है तो फटाफट क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको नोट कर लो. नोट करने का जो थर्ड इक्वेशन होगा, लास्ट का इक्वेशन, उस इक्वेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक. नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस में फिर से हम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है. कोई इसमें परेशानी नहीं है, बट यू नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने फाइंड आउट किया है और इसको स्टडी भी किया है. उसके बाद क्या है कि अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत सिंपल बता रहा हूं इसमें, ठीक है. डिस्टेंस अगेन एस, एवरेज v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम t. अब आप स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व करो कि टाइम की जरूरत है इक्वेशन नंबर थर्ड में. आई थिंक देयर इज नो नीड इन टाइम. इन इक्वेशन नंबर थर्ड टाइम की जरूरत है कोई नहीं है ना. तो टाइम को क्या करना है, वी वांट टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टाइम. हाउ, द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी से. सो टाइम को रिप्लेस करोगे तो यहाँ कितना होगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a. सो s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ रिप्लेस करो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है. यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a. सो अगेन s इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2a. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को रिप्लेस करो. सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो इक्वेशंस क्या बन गई आपके पास स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. सो स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 इक्वेशन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. पहले ग्राफिकल मेथड था, अब इसके बाद सिंपल मेथड. तो एक हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो सेशन के थ्रू मिल चुका है, ठीक है. अब लास्ट केस में 1 या 2 उसके टॉपिक्स रह गए, देन उसके बाद फिर इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल. सो अब आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, अब आपका काम है कि प्लीज़ अपना सेलफोन उठाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और
हमारे वीडियो के बारे में आपकी जो फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दें। और भाई कोशिश करो कि यार जितना से जितना हो सके इस चैनल को उतना शेयर करो, अपने दोस्तों में करो, अपने नेबर में करो, अपने रिलेटिव्स में करो। भाई जितना करोगे उतना ही तो अच्छा होगा हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हम और बेटर से बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकें। ठीक है, सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, बाय।